हेयर ट्रांसप्लांट और पैचेस, ये इस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है दोनों में? और बेसिकली मतलब जो लोग करवाते हैं तो क्या उनको पहले ही एक ही बार में रिजल्ट मिल जाता है, क्या उनको बार बार आना पड़ता है सिटिंग के लिए? तो वो बताइए। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड जो मेरे पिछले 8-10 साल से फ्रेंड हैं, उनको लगता है मैं हेयर वीविंग करता हूँ। मैं हेयर वीविंग नहीं करता हूँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। सो हेयर वीविंग एक पैच है, एक विग है, जो कि कोई नेचुरल मेडिकल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल बाल नहीं आ रहे। एक विग है, बना बनाई टोपी है जो आपके सर पे चिपका दी जाती है। ये परमानेंट नहीं है, आपको हर 15 दिन, महीने में, डिपेंडिंग ऑन कितना आपके स्कैल्प पे ऑयल मिल रहा है, आपको जाके उसको रिफिक्स करवाना पड़ता है। और 5-6 महीने के बाद जब उसका वेयर एंड टेयर इतना हो जाता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, फिर आप एक नया यूनिट ले लेते हो। तो ये होती है हेयर वीविंग या हेयर पैचिंग। हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके बॉडी के परमानेंट बाल, जो सर के पीछे के बाल होते हैं, कई बार बियर्ड के बाल होते हैं, तो ये बालों की रूट को हम निकालते हैं। बॉल्ड एरिया में उन रूट को इम्प्लांट किया जाता है और ये रूट एक नया बाल बनाती है। इसको आप कटवा भी सकते हो, शेव करवा सकते हो, ग्रो होते रहते हैं ये बाल। तो ये डिफरेंस होता है हेयर पैच में और हेयर ट्रांसप्लांट में। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अच्छे से किया जाए तो एक बार में रिजल्ट आ जाता है। कई बार कमी भी रह जाती है कि हमने लगाए 100 बाल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95 ग्रो हो जाए, बट 50 ही ग्रो हुए। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं किया गया प्रोसीजर तो वो दोबारा हो सकता है, पॉसिबल है। बट हम लोग ट्राई ये करते हैं, पेशेंट को भी ये ट्राई करना चाहिए कि पहली बार में ही अच्छा हो जाए, वही हमारा बेस्ट चांस होता है फर्स्ट टाइम। दूसरा, कई बार लोग सेकंड ट्रांसप्लांट में जाते हैं जब उनका नया एरिया कोई बॉल्ड होता है। जैसे मान लो मैंने आज अपने इस एरिया पे ट्रांसप्लांट कराया, बट मैंने केयर नहीं करी, दवाई नहीं खाई, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले 5-6 सालों में मेरा ये एरिया बॉल्ड होगा, तो फिर मैं उस पे ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट अपने शौक के लिए कराते हैं, एक पैटर्न चाहिए होता है उनको इस साइड, तो क्या ये ठीक है, हेल्दी है ये कराना? हाँ, देखो, इसमें कोई नुकसान नहीं है कराने में, हेयर ट्रांसप्लांट में, लेकिन माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो माइल्ड पेन, माइल्ड स्वेलिंग, 4-5 दिन की केयर, धूल मिट्टी में न जाना, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो आपको ये देखनी है कि आपकी नीड कितनी है। जैसे मैंने कहा, ये हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस ट्रीटमेंट डायबिटीज या हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है कि आप न चाह के भी आपको कराना है। ये सब कुछ चॉइस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि अपनी हेयरलाइन शेप पसंद नहीं है, कई लेडीज को लगता है मेरा माथा बहुत जेनेटिक बहुत ब्रॉड फोरहेड है, हमें इसको छोटा करना है, कई लड़कों को लगता है कि थोड़ा सा उसको करना चाहिए, या कई मॉडल्स को बहुत अर्ली हेयर लॉस में, क्योंकि उनका वर्क रिलेटेड नीड आ जाती है कि वो कैमरा में वो हेयर लॉस दिखने लगता है, तो वो एक छोटा सा हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन केयर करनी पड़ती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये करना एक चॉइस है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे फेशियल करना फॉर एग्जांपल, कोई नीड नहीं है फेशियल करने की, लेकिन आप चाहते एक फील गुड होता है, आपको थोड़ा सा द फेस लुक्स नाइस, तो वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी हेयर थोड़े से बेटर दिखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज से, हेयरलाइन को नीचे करने से या एक बेटर शेप देने से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, तो आप करवा सकते हैं। इसका कॉस्ट क्या होता है? क्या एरिया वाइज डिपेंड करता है? अगर ज्यादा एरिया में हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो ज्यादा कॉस्टली है, कम एरिया में करा रहे हैं तो चीपर है, क्या है ये? हाँ, ऐसा ही है। तो एक ये इंडस्ट्री नॉर्म है, ये लेट्स से एक वो पैटर्न चल पड़ा है पिछले कुछ सालों से, कि कई सालों से, कि पर ग्राफ्ट कॉस्ट, हम कितने बाल लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कॉस्ट है। तो उससे हमारा डॉक्टर का टाइम कैलकुलेट होता है कि लेट्स से 1,500 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो हमारे 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। 6,000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो 2 दिन में होगा। तो ऑफकोर्स हाफ डे ऑफ वर्क वर्सेस 2 डेज ऑफ वर्क, वो कॉस्ट वेरी करता है। इसका कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल फी है। जैसे किसी लॉयर की फी 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए कुछ भी फी होती है, डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस, उनका एक रेपुटेशन एंड चांसेस ऑफ सक्सेस विद दैट लॉयर। वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में भी जो फी होती है वो क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है। तो जिनका काम अच्छा है, एक रेपुटेशन अच्छी है, अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, और उनके क्लिनिक ने या उस डॉक्टर ने बार बार अच्छे रिजल्ट दिए, तो वो अपना कॉस्ट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड भी ज्यादा रहती है और द पेशेंट्स गेट अ वैल्यू फॉर देयर मनी। सो ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, हर डॉक्टर की अपनी अपनी एक प्रोफेशनल फी होती है जो वो बता। हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है तो इसके क्या कोई रिस्क फैक्टर्स है? मतलब जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है तो वो फेल भी हो जाती है बहुत बार कि कुछ और करवाने गए हो, कुछ और गया, तो क्या ऐसा इसमें भी होता है? हाँ, तो ये किसी भी एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी लेट्स से लेस सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ सकते हैं इसके अंदर,
और अब हेयर ट्रांसप्लांट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ये ट्रीटमेंट। इनफैक्ट पहले लाइपोसक्शन था, बट लास्ट 5 इयर्स में हेयर ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा कॉमनली डन कॉस्मेटिक सर्जरी है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय फार। सो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पॉपुलर है। तो जब उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसके सर्विस प्रोवाइडर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनक्वालिफाइड, अनएक्सपीरियंस्ड, इल इक्विप्ड क्लिनिक्स भी बहुत सारे हो गए हैं और क्वैकरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हेयर ट्रांसप्लांट में, जिसकी वजह से फेल्ड केसेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इंडिया में कितने ऐसे सिचुएशन, आपको क्या लगता है इंडिया इस सेक्टर में कहाँ है? इसमें ब्लैक क्वैकरी इन हेयर ट्रांसप्लांट exactly. बहुत इंडिया बहुत पीछे है। नहीं, क्वैकरी बहुत ज्यादा है इंडिया में। अच्छा। क्योंकि कॉस्ट एक फैक्टर होता है ज्यादातर लोगों के लिए, तो उसकी वजह से ये इल इक्विप्ड और क्वैकरी वाले क्लिनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए इंडिया के अंदर। और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस की भी बात करें, वहां के भी डॉक्टर्स इसके अगेंस्ट काफी फाइट कर रहे हैं क्वैकरी इन हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ खराब होता है, रिजल्ट खराब आया या पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो एक प्रोसीजर का नाम खराब होता है। exactly. तो हम लोग एज एसोसिएशन काफी काम करते हैं पेशेंट अवेयरनेस के लिए कि लोग ठीक सोच समझ के कराएं, क्योंकि इलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि कल आपको कुछ डिसीजन लेना है, या आपको आराम से सबको रिसर्च करके फिर ये करना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस और लेस सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स बहुत कॉमनली आते हैं अगर अच्छे से नहीं किया गया प्रोसीजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।